माउंटबेटन के बारे में पढ़ चुका है। मैंने बोला था कि जो भी आदमी जब भारत आता था, जो भी कमिश्नर कोई भी, तो उसी के नाम पे वो योजना क्या होती थी, स्टार्ट होती थी। अब पढ़ते हैं डिगीबर्ट योजना या माउंटबेटन योजना, उसके आधार पे देखो क्या होता है। चलो देखते हैं वीडियो की तरफ। देखो माउंटबेटन योजना क्या थी। इस योजना के तहत क्या हुआ था, जो माउंटबेटन थी योजना, डिगीबर्ट योजना के नाम से भी जाना जाता है इसे, 3 जून योजना भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, एक भारत विभाजन योजना भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिगीबर्ट योजना थी, जो वायसराय आए थे उनके साथ में जो डिगीबर्ट नामक उनका दोस्त आया था, उन्होंने इनको सलाह दी थी कि अब भारत का एक ही इलाज है, कहने का मतलब कि भारत विभाजन से ही ये झगड़े वगैरह सब खत्म हो सकते हैं, और उन्हीं के आधार पे ये योजना आई थी, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखो ये योजना आई थी 3 जून 1947 को। इनके बारे में अपन ने बता ही दिया है, भारत विभाजन भी इसको बोल सकते हैं, डिगीबर्ट योजना भी बोल सकते हैं, 3 जून की योजना भी बोल सकते हैं। इसके तहत क्या हुआ था, संविधान जो सभा थे उसमें सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई थी, ठीक है। अब इसमें देखो 324 में क्या था, 235 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थी, और बची हुई अन्य देसी रियासत जो राजा महाराजा ये थे इनकी बची हुई सीटें थी, ठीक है। देखो आगे क्या हुआ कि जब पुनर्गठन के बाद, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सीटें कितनी रह गई, 299 रह गई, जिसमें क्या हुआ था 229 तो थी यहाँ के लोगों की, और बची हुई अन्य देशी रियासतों की जो कितनी थी, 70 थी, ठीक है। जो देखो संविधान सभा की पहली बैठक विभाजन के बाद कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। और देखो संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, देखो कुल बैठक हुई थी 166, ठीक है। और जो अंतिम बैठक, ज्यादातर क्या है आपके एग्जाम में यही पूछता है, पहली बैठक और अंतिम बैठक, इसलिए अपने इसके बारे में बता रहा हूं आपको। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जून 1950 को, और इसमें फैसले लिए देखो जो कुल बैठक हुई थी वो तो हुई थी अपनी 166, और जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब उसमें देखो क्या क्या फैसले लिए गए। पहला कि राष्ट्रपति किसको बनाना है अपन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अंतिम बैठक में 3 फैसले लिए गए, जिसमें पहला था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाना होगा। दूसरा था कि जो अपना क्या है राष्ट्रगीत है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए अपना, वंदे मातरम क्या होना चाहिए, अपना राष्ट्रगीत होना चाहिए, जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका टाइमिंग होता है 1 मिनट और 5 सेकंड का, ठीक है। ये कहां से लिया गया था, ये आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। और तीसरी बात क्या थी, जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, वो किसने लिखा था, डॉक्टर टैगोर जी ने। और इसका टाइमिंग होना चाहिए अपना क्या, 48 सेकंड से 52 सेकंड का, ठीक है। और ये इनको क्या है कि 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। अब चलते हैं देखो संविधान के वाचन की तरफ। अब देखो इसमें तो संविधान के वाचन थे, फर्स्ट था 4 नवंबर 1948 को, कब तक चला, 9 नवंबर 1948 को तक, ठीक है। और जो दूसरा वाचन था 15 नवंबर 1948 को, ये कब तक चला, 17 अक्टूबर 1949 तक। ये माना जाता है कि सबसे लंबा वाचन भी था संविधान का, ठीक है। और तीसरा था 14 नवंबर 1949 से चला 26 नवंबर 1949 तक। अंतिम रूप से पारित हुआ संविधान दिवस पहली बार 26 नवंबर 2015 को ये मनाया गया, जो कि मोदी जी के टाइम के माना जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में संयुक्त प्रांतों में थे। देखो आगे देखो, सबसे ज्यादा सदस्य संख्या ब्रिटिश प्रांतों से जुड़े, जिसमें संयुक्त प्रांतों की कितनी सीटें आई, 55, ठीक है। अब देशी रियासत थी उसमें कितनी आई थी, 7 आई थी। अब सबसे कम रियासतों से हैदराबाद की 0 आई थी, क्योंकि वो अपने भारत में मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वहां से ये सीटें नहीं आई, इसलिए ये 0 रह गई। क्योंकि नेहरू जी ने ऑपरेशन चलाया था पोलो से मिलाया ऑपरेशन, इसके तहत क्या हुआ था कि उनको जबरदस्ती अपने यहाँ रखा गया था, कहने का मतलब जबरदस्ती अपने इंडिया में उनको रोका गया, क्योंकि उनकी तरफ से एक तो उनमें से कोई सीट नहीं आई, ना कोई खड़ा हुआ, ना उन्होंने तो क्या मांग की कि हम भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इसलिए उनको जबरदस्ती ये ऑपरेशन के तहत रोका गया था, ठीक है। और सैनिकों के द्वारा क्या हुई थी, कार्यवाही हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो राज्य संविधान सभा के सदस्य,
देखो आगे जो राजस्थान में संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 12, लेकिन मानने वाले ये भी मानते हैं 14 भी है, इसलिए अपन दोनों ही मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी आया तो अपन उनको क्वेश्चन में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, महिला सदस्य संख्या कितनी? 15 है। हंसा मेहता क्या थी? महिला सदस्यों का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये ध्यान रखना, महिला सदस्यों का नेतृत्व किसने किया था? हंसा मेहता ने। ठीक है, और महिला एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो कौन थी? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी यहाँ पे। ठीक है, और देखो एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के योजनाकार थे। इनका कहने का मतलब जो कठिन शब्द आते थे इसमें उनको सरल करने का इनका क्या था? काम था। ठीक है, आगे देखो बी.एन. राव संविधान के सलाहकार थे। कहने का मतलब जो डिफरेंट अलग अलग जो देश थे उनके संविधान को इनसे बोला गया कि आप अलग अलग देश के संविधान को पढ़ो और उनमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन अपने संविधान में लागू कर सकें उनको हमको बताओ। ठीक है, ये इनका काम था। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।